भगवान धन दे सकते हैं, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, पर सबसे बड़ी चीज जो भगवान देते हैं वो है भगवान की भक्ति। वो सबसे कीमती है, वो किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। उसी को प्राप्त होती है जो भगवान के द्वार पर भक्ति मांगने जाता है। दुख इस बात का है कि अभी तक हमारे मन में इच्छा ही नहीं है भक्ति को पाने की। भक्ति नहीं है वो बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि भक्ति पाने की इच्छा ही नहीं है मन में, चाहते ही नहीं है कि हमारा जीवन भक्ति से जुड़े। यही सबसे बड़ा दुख है। भगवान भी कैसे कृपा करेंगे, कैसे अपनाएंगे, वो भी चाहते हैं, वो तो द्वार पर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दादू महाराज, दादू दयाल बड़े अद्भुत महापुरुष हुए। दुकान पे बैठे थे, साधारण जीवन जीते थे, ग्रस्त भरा जीवन जीते थे। एक द्वार पर सदगुरु आए, आवाज लगाई। दादू दयाल काम में व्यस्त थे, सुनाई नहीं दिया। फिर आवाज लगाई, फिर सुनाई नहीं दिया। आधा घंटे तक गुरुदेव खड़े रहे। किसी ने आके फिर दादू को कहा, अरे तुम्हारे गुरुजी खड़े बाहर। एकदम होश आया, काम छोड़ा, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पुकार सुन ना पाया। गुरु ने बस एक वचन कहा, एक शब्द कहा, एक शब्द ने पूरा जीवन बदल दिया। गुरु ने कहा, बेटा मैं तो केवल और केवल आधे घंटे से तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा, लेकिन वो परमात्मा तो तुझे जन्मों जन्मों से पुकार रहा है कि तू मेरे पास आ जा, और तू उसकी पुकार को अनदेखा कर रहा है। बस वो शब्द था अंतिम, वो दिन था, बस सब छोड़ छाड़ दिया और श्री ठाकुर जी के चरणों में लग गए। प्रभु तो हमें पुकारते हैं, कह रहे हैं भगवत गीता में, खूब खुलेआम कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हाथ बांह फैला के बुला रहे हैं, आजा। पर अज्ञानी हम लोग सुन कर के भी अनदेखा कर देते हैं, उनकी ओर जाने का प्रयास ही नहीं करते। कभी उनकी याद में उनको पुकारा नहीं। कितने जन्म बीत गए, इतनी योनियों में बस भटकते आ रहे हैं। कितने रिश्ते बनाए, कितने घर बनाए, सबको अपना माना, लेकिन अंततः मिला क्या? अनंत अंधकार, अनंत अशांति का हृदय को अनुभव। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। हमने कितना प्रयास किया अपने जीवन में सुख पाने का, हाथ पांव फेंकते रहे, दिन रात मेहनत की, घोड़े गधे जैसे लगे रहे, कैसे भी सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, लेकिन कहाँ मिला। अंततः गाड़ी जाके रुक ही जाती है कि जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, बड़ा दुख है। क्यों? ये मन तब तक शांति का, आनंद, परमानंद का अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक ये उनके चरणों में ना लग जाए। जब तक ये संसार में लगा रहेगा, संसार की चीजों में इसको रस आता रहेगा, तब तक ये अशांति हो, थोड़ी देर के लिए हो सकता है। कोई हमसे कह दे ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, कर ली, थोड़ी देर हो गया शांत जैसे तैसे, फिर से लग गया उसी सब चीजों में, फिर अशांति, फिर अनंत अंधकार, अनंत दुखों का सागर। उसी में आदमी
गोते लगाता रहता है। लेकिन हे नाथ, इस दुखों के सागर से भी आप ही उबारने वाले हो। फिर कह दें कि इससे उबरने की शक्ति अगर हम में होती, इस मन को अगर संसार से अलग करने की शक्ति होती, तो कब का कर चुके होते। ये बिन आपकी कृपा की नजर के हो नहीं सकता। आपको अगर पसंद है कि मैं ऐसे ही माया में पड़ा रहूं, तो आपकी मर्जी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस संसार सागर से निकल करके आप तक पहुंच सकूं, तो एक ही रास्ता है, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। जैसे एक मछली पकड़ने वाला रस्सी डाल के कांटा डालता है और मछली पकड़ लेता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं। ये विषय, ये संसार पानी है और मेरा मन मछली है जो इसी में विषयों में ही भागता रहता है, दिन रात भागता है। इससे निकालने का एक ही तरीका है, कृपा की डोरी डाल दीजिए। परम प्रेम मृदु चारो, जैसे मछली को पकड़ने के लिए सामने एक चारे की गोली लगती है, वैसे प्रेम का चारा डाल दीजिए और खींच करके हे नाथ मुझे अपनी ओर बढ़ा लीजिए। यही एक रास्ता है और कोई मार्ग नहीं है। एकमात्र शरणागति ही हमारा इस, लेकिन प्रश्न तो यह कि हम जाना चाहें तो पहले उनकी ओर, पहले मन करे तो कि हाँ ये छूटे संसार और उनके चरणों में। हम चाहते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि नहीं, घर खानदान में ही रहे, परिवार में ही रहे, और जब तक हृदय में कामना नहीं आएगी, इच्छा जागना पहले बड़ी बात है। इच्छा जागे तो फिर करें, कब करेंगे ठाकुर जी, कब अपनाएंगे, वो उनकी मर्जी है, पर पहले इच्छा मन में जगाना बड़ी बात है। भागवत इच्छा जगाती है, भागवत याद दिलाती है कि वो हमारे अपने हैं जिनसे हम अनेक जन्मों से बिछड़े हुए हैं। उन्हें याद दिलाने का काम भागवत करती है।